नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की तारीख का ऐलान किया है। 8 फरवरी को पेश होगा प्रदेश का बजट। 27 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने बजट की तारीख का ऐलान किया है और 8 फरवरी को पेश होगा प्रदेश का बजट। 27 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होगा। हालांकि आपको बता दें कि इस बार जो बजट होगा वो प्रदेश के युवाओं के नाम होगा और इसके साथ ही जो किसान बजट है वो अलग से पेश किया जाएगा। हर मंत्री मंडली के हमारे सदस्यों ने, तमाम विभागों के मंत्री हैं, उन्होंने खुल के अपनी बात रखी और बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस बताई। और आंकड़े आपको दिए जा चुके हैं कि अधिकांश जो है जो जन घोषणा पत्र था वो लगभग पूरा होने जा रहा है। और असेंबली में आएगा, बजट आएगा हमारा 8 तारीख को। 8 तारीख को बजट ला रहे हैं हम लोग, 8 फरवरी। और 23 को असेंबली शुरू हो रही है। बजट जो है वो इंक्लूसिव होगा। कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने पिछली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था और 12 मिशन बनाए थे हमने अलग अलग कृषि क्षेत्र को लेके। तो मिशन मोड पे किसानों के लिए हमने प्रयास शुरू किए राजस्थान के अंदर। उसी ढंग से हम चाहेंगे कि अब जो बजट आए इस बार किसानों को आएगा अलग से बजट, परंतु फोकस जो है इस बार यूथ को, स्टूडेंट को रखना चाहते हैं, महिलाओं को। ओपीएस जो है हमारी आलोचना भी हो रही है, परंतु दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी फैसला किया 10 दिन पहले ही आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स को लेके कि आप भेदभाव नहीं कर सकते और ओपीएस देना पड़ेगा आपको। आर्मी ओपीएस ले रही है, तो ये जो भेदभाव है ये चलने वाला नहीं है। रिटायरमेंट के बाद हमारा क्या होगा, अगर ये चिंता रहेगी तो मेरा मानना करप्शन भी ज़्यादा होगा। और तो है ही दूसरी समस्याएं, मन लगा काम भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा फैसला ओपीएस का हुआ, राजस्थान सरकार ने लिया। यूपी गवर्नमेंट वक्त में अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी। पार्लियामेंट में कानून बना करके राइट टू इंफॉर्मेशन, महात्मा गांधी नरेगा, आरटीई राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये तमाम जो अधिकार दिए थे उसी प्रकार से वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट में कानून बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी। तो पेंशन हम दे रहे, 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं राजस्थान में, और कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब यूपी है, वहाँ हमसे ट्रिपल आबादी होगी। हम दे रहे 90 लाख 1 करोड़ के बीच में है, वो दे रहे होंगे 40-50 लाख लोगों को। तो ये आप समझ सकते हो कि राज्य पे डिपेंड कर रहा है। जीरो टॉलरेंस रख रही है करप्शन को लेके, जीरो टॉलरेंस। उसको कहते हैं साहब बहुत करप्शन है। तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि जहां एसीबी छोड़ नहीं रही है, सरकार कहती संवेदनशील पारदर्शी जवाबदेह प्रशासन देंगे, और जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं और उसके अंतर्गत छापे पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान भर में सबसे ज्यादा छापे राजस्थान में पड़ रहे हैं, इतना शानदार काम हो रहा है। जयपुर में मंत्री प्रताप सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी राजस्थान सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कानून व्यवस्था अच्छी है और यहां हर काम अच्छा हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने कामों का हिसाब दे। वहीं पेपर लीक प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जो कानून लेकर आया, सबसे ज्यादा कार्रवाई यही हुई। पहले डीजीपी कह रहे थे कि एफआईआर झूठी निकल रही है, तो मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा आप राजस्थान को बदनाम करने की साजिश नहीं करें। राजस्थान की कानून व्यवस्था अच्छी है और राजस्थान में हर काम अच्छा हो रहा है।
केंद्र सरकार के कामों का हिसाब दे दे, फालतू की इधर उधर की बात नहीं करे, सीधी सीधी बात करे। पेपर लीक प्रकरण को लेकर आप खुद इस बात को जानते हैं, राजस्थान पहला राज्य जो कानून लेकर आया, सबसे ज्यादा कार्रवाई राजस्थान हुई करप्शन में, और पेपर लीक के मामले में राजस्थान मॉडल स्टेट है कि पेपर लीक में सबसे ज्यादा कार्रवाई हम कर रहे हैं। और पकड़ता कौन है? पकड़ते हमें, हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो, सरकार ही तो पकड़ रही है पेपर लीक करने वालों को। कहीं पर भी ऐसा हुआ है कि इन्होंने पकड़ा है? कि बीजेपी वाले चाहते हैं, बीजेपी के राज में तो रोज पेपर लीक होते थे, पेपर लीक तो हर स्टेट में हो रहे हैं, केंद्र सरकार के एग्जाम में भी हो रहे हैं, मिलिट्री के एग्जाम में हो रहे हैं, हाईकोर्ट के एग्जाम में हो रहे हैं। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, कोई बात नहीं, हम इतना कह सकते हैं कि आप किसी भी कीमत पर, हम इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बीजेपी के पास कोई प्लान है तो बता दे पेपर लीक रोकने के लिए, तो हम तो वो भी लागू कर देंगे। लेकिन बीजेपी राजस्थान को बदनाम नहीं करे, बच्चों का भविष्य किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। करप्शन करने वालों को और पेपर लीक करने वालों को सबसे सख्त कार्रवाई राजस्थान में हो रही है, वो आगे भी जारी रहेगी। जयपुर में आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान देते हुए सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा को आरएलपी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि आपको पार्टी बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएलपी से हाथ मिलाते ही प्रदेश में 140 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी इन्हें ऑफर दे चुका हूं। सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अब आ जाना चाहिए, समय आ गया। अब जनवरी जारी है और ये अप्रैल तक अभी चिंतन शिविर के नाम से अप्रैल तक ये बढ़ाते रहेंगे। आचार संहिता के लोग छोड़ने वाले थोड़े ही हैं। जब उनको पता है कि आचार संहिता के बाद अगर कोई सीएम भी बना लेगा तो क्या किस में चलाएंगे बताओ? फिर तो चुनाव आयोग की चलती है आचार संहिता के अंदर। समय पे उनको छोड़ के कोई नया झंडा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब को मैं करूंगा कि एक अंतिम बलमास उतरे, क्या पता कोई बैठ जाए, इनका एडजस्टमेंट नहीं बैठता है, आ जाना चाहिए सबको। अगर ये दोनों आ जाते हैं और आरएलपी हो जाती है तो फिर 140 सीट राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी। पहले अरे भाई, सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए मैंने 3 विधायकों का समर्थन किया था 2018 के अंदर, और जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो तीनों विधायक सरकार गिराने में सबसे आगे थे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने किसान जनसभा को संबोधित किया। पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन नहीं कर पाई। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन किसी बीजेपी नेताओं ने ये तक नहीं कहा कि हम महंगाई को काबू करेंगे। किसान आंदोलन के आगे झुकते हुए केंद्र सरकार को कानून वापस लेना पड़ा और देश से माफी मांगनी पड़ी थी। तो वहीं उन्होंने हाल ही में हुए पेपर लीक मामले पर कहा कि ऐसे मामलों में छोटी मोटी दलाली करने वालों के बजाय सरगनाओं को पकड़ा जाना चाहिए, जो लीक करने में मास्टरमाइंड होते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 19 जनवरी को देसूरी के सादड़ी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे किसान सम्मेलन रैली में शामिल होंगे। राजस्थान विप्र आयोग के अध्यक्ष महेश शर्मा सादड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने किसान रैली को लेकर कहा कि किसान और आमजनों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि रैली को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं और इसमें दूर दूर से किसान शामिल होने के लिए पहुंचने लगे हैं। तो 19 जनवरी को किसान रैली को संबोधित करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के दौरे के दौरान उन्होंने ये बातें कही। तो बता दें कि रैली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से, और साथ ही 19 जनवरी को किसान रैली को भी संबोधित करेंगे और उस रैली को लेकर तमाम तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के मालासेरी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण की 1111 जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। कार्यक्रम प्रांगण में साफ सफाई युद्ध स्तर पर चलाई जा रही है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी बार बार दौरा कर रहे हैं। पीएम के साथ कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के मालासेरी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण की 1111 जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। कार्यक्रम प्रांगण में साफ सफाई युद्ध स्तर पर चलाई जा रही है। तो वही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी बार बार दौरा कर रहे हैं। पीएम के साथ कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रह सकते हैं।
जयपुर में राजस्थान आवास मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा बन रहे सरकारी आवासों का निरीक्षण किया और ठेकेदारों को समय पर पूरा करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बन रहे घरों को जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा और किसी भी अधिकारी और लापरवाही किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बता दें कि उन्होंने प्रतापनगर के सेक्टर 3, 8, 26 और 28 के अलावा इंदिरा गांधी नगर के सेक्टर 7 में बन रहे आवासों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत प्रतापनगर के विभिन्न सेक्टरों में कुल 3358 और इंदिरा गांधी नगर के सेक्टर 7 में कुल 732 विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। तो भीलवाड़ा नगर परिषद इन दिनों खासा विवादों से घिरा हुआ है। वजह है पार्षदों की अनदेखी। दरअसल कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय और मनोनीत पार्षदों ने एक साथ नगर परिषद की आयुक्त दुर्गा कुमारी और सभापति राकेश पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा पार्षदों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे जनप्रतिनिधियों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो रहा। उन्हें परिषद के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ता है, लेकिन ना तो सभापति ना ही आयुक्त उनकी सुनवाई करते हैं। क्षेत्र में विकास भी नहीं किया जा रहा है। तो सभापति से स्थानीय नेता परेशान है। मनोनीत पार्षदों ने इसका विरोध जताया है और साथ ही इसको लेकर शिकायत भी की गई है। और साथ ही विवादों में आपको बता दें कि विवादों में ये लगातार घिरा हुआ है। सभापति राकेश पाठक जो कि मनमानी कर रही है, जिसको लेकर जो मनोनीत पार्षद हैं वो दुखी भी हैं और इसके साथ ही उन्होंने इसको लेकर अपना विरोध भी दर्ज कराया है। बीकानेर में यूआईटी द्वारा किए जा रहे वार्डों में विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस के तीनों पार्षदों ने यूआईटी सचिवालय के बाहर धरना दिया और नारेबाजी की। पार्षद ने बताया कि एक माह पूर्व में भी वे वार्डों में विकास कार्यों की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। तब अधिकारियों ने विकास कार्य करवाने का आश्वासन देकर धरना समाप्त करवा दिया, लेकिन अब तक एक भी कार्य शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में मजबूरन फिर से धरना लगाकर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यूआईटी प्रशासन द्वारा वार्डों में करवाए जा रहे विकास कार्यों में कुछ वार्डों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कोटा में भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और जिला अध्यक्ष गिरिराज चौधरी के नेतृत्व में डीएम ओपी बुनकर को ज्ञापन सौंपा। गिरिराज चौधरी ने ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में अधिकतर किसान अभी भी वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं। प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में सिंचित रकबा बढ़ाने में पिछड़ा हुआ है। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे सिंचाई में परेशानी होती है। तो बिजली की समस्या पर ज्ञापन सौंपा गया। डीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी की गई और लगातार बिजली की समस्या से परेशान हैं किसान और किसानों ने रकबा बढ़ाने की मांग भी की है, जिसको लेकर डीएम ऑफिस जाकर पहले तो ज्ञापन सौंपा गया और उसके बाद बाहर बैठकर प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। अजमेर में एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल 2 करोड़ की रिश्वत मामले में एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दिव्या मित्तल को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। अब उनकी 20 जनवरी को कोर्ट में फिर से पेशी होगी। बता दें कि दिव्या मित्तल ने एक मामले में परिवादी से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। दिव्या परिवादी को परेशान भी कर रही थी। इसके बाद पीड़ित ने इसकी जानकारी एसीबी की टीम को दी। क्यों फंसाया जा रहा है? चलो यार। तो दिव्या मित्तल को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और अब 3 दिन बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी की टीम ने दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया है। 2 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि परिवादी को परेशान कर रही थी दिव्या मित्तल और साथ ही केस से बचाने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद परिवादी ने परेशान होकर एसीबी की टीम से इसकी शिकायत कर दी और उसके बाद दिव्या मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया। भीलवाड़ा में 3 साल के अबोध बच्चे का अपहरण और रेप के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी ट्रक चालक पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 1 साल पहले आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ था।
इसके बाद अदालत में सुनवाई के दौरान 40 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे। तो अंतिम सांस तक जेल में काटेगा सजा और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रेप के आरोपी को आजीवन कारावास जिसकी सजा सुनाई गई है। अदालत ने 20,000 रुपए का जुर्माना भी आरोपी के ऊपर लगाया है। तो 3 साल की अबोध बच्ची से रेप किया था आरोपी ने, जिसके बाद ये सजा आरोपी को सुनाई गई है। तो आजीवन जेल में सजा भुगतेगा यह आरोपी। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।